अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है 10th क्लास का। द नेम ऑफ दिस लेसन टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर। टेलीविज़न बामुकाबला अखबारात। स्टूडेंट ये इजी लेसन है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है एग्ज़ाम के हवाले से और इम्पोर्टेंट भी है। इसके जो वर्ड है डिफ़िकल्ट, कवरेज, इशियात या तशहीर को कहा जाता है। प्राइमरली इब्तदाई तौर पर, बेसिक या बेसिकली भी होता है, इसी तरह के एक वर्ड है। बेसिकली इब्तदाई तौर पर भी कहा जाता है और बुनियादी तौर पर भी कहा जाता है। एस्टैब्लिश्ड कायम हुआ, एंटरटेनमेंट तफरीह, इफेक्टिव मौसर, डिस्टिंक्ट नुमाया, राय वेल, हरीफ, ओमिट नजरअंदाज करना, रिक्वायर तकाजा, एस्पेक्ट पहलू, कन्वीनियंट आसान, व्यूअर्स नाजरीन, स्किप छोड़ना। सो स्टूडेंट का फर्स्ट पैराग्राफ है, न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविजन इज द डिफरेंट फ्राम द रीडिंग न्यूज़पेपर। टेलीविज़न की खबरों की तशहीर अखबारात पढ़ने से मुख्तलिफ है। न्यूज़पेपर बार प्राइमरली एस्टैब्लिश्ड टू कवर द न्यूज़ एंड लेटर ऑन द एडेड एंटरटेनमेंट। एडेड स्टूडेंट किसे कहते हैं? जमा किया। इब्तदाई तौर पर, प्राइमरली इब्तदाई तौर पर अखबारात की इशियात खबरों की तशहीर से शुरू हुई थी और फिर बाद में इन्होंने तफरीह का भी इजाफा कर दिया। इब्तदाई तौर पर ये जो थी अखबारात की इशात के लिए स्टूडेंट अखबारात की इशात खबरों से शुरू हुई थी और बाद में इन्होंने एडेड दी एंटरटेनमेंट और इन्होंने फिर तफरीह का भी इसमें इजाफा कर दिया। ऑन द अदर साइड टेलीविजन वाज माइनरली इन्वेंटेड, ईजाद हुआ फॉर द एंटरटेनमेंट एंड देन इट बिकम एन इफेक्टिव न्यूज़। दूसरी तरफ टेलीविज़न बुनियादी तौर पर तफरीह के लिए ईजाद हुआ था। दूसरी तरफ जो टेलीविज़न था ये तफरीह के लिए ईजाद हुआ था और फिर ये खबरों की तशहीर का मौसर ज़रिया बन गया और फिर क्या, एंड इट बिकम एन इफेक्टिव न्यूज़ मीडियम और फिर ये खबरों की तशहीर का मौसर ज़रिया बन गया। इब्तदाई तौर पर तो ये तफरीह के लिए ईजाद हुआ था। नाउ टेलीविज़न न्यूज़ हैज़ बिकम ए पावरफुल राइवेल टू न्यूज़ पेपर्स। अब टेलीविज़न की खबरें अखबारात का ताकतवर हरीफ बन गई हैं। दो बोथ ऑफ दीज मीडियम कवर दी न्यूज़ इफेक्टिवली मौसर। अगरचे ये दोनों ज़राए खबरों की तशहीर मौसर अंदाज से करते हैं। देर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन वे दे डू टू डू इट। इनके काम करने के अंदाज में नुमाया फ़र्क पाए जाते हैं। अगरचे ये दोनों ज़राए जो हैं स्टूडेंट खबरों के अगरचे ये दोनों ज़राए खबरों की तशहीर जो है वो मौसर अंदाज से बयान करते हैं, मगर इनमें जो नुमाया फ़र्क है वो पाया जाता है। पैराग्राफ 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिस्तर बार ये रिपीट हो चुका है एग्जाम में। न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट अ प्लेस एंड रीड द न्यूज़। अखबारात हमसे तकाजा नहीं करते कि किसी एक जगह बैठें और ख़बरें पढ़ें। कि अखबारात हमसे ये नहीं तकाजा के मुराद यहाँ पर लिया जाता है कि कहते हैं कि आप किसी भी जगह बैठें और पढ़ें, कि ये नहीं है कि दफ्तरों में और स्कूलों में और फैक्ट्रियों में किसी भी जगह पर सेफ जगह पर आपने बैठ कर पढ़ना है। किसी भी जगह पर आप बैठ कर पढ़ सकते हैं जब आपको फुर्सत मिले तो। बिजी पीपल में रीड द पेपर एनी टाइम ऑफ द डे। जो मसरूफ लोग होते हैं वो दिन में किसी भी वक्त जो है वो अखबारात पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि सुबह के टाइम वो है अखबारात पढ़ना ज़रूरी है, कि जो बिजी अफराद होते हैं वो किसी भी टाइम अखबारात जो हैं वो पढ़ सकते हैं। दे मे रीड द न्यूज़ दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू देम अर्ली इन द मॉर्निंग। वो ऐसी खबरें जो उनके लिए अहम है सुबह सवेरे पढ़ सकते हैं। जो खबरें अहम होती हैं वो उनके लिए जो खबरें अहम होती हैं वो उनको सुबह सवेरे पढ़ सकते हैं। एंड कैरी द पेपर विद देम टू रीड इन द बस और वैन। वो अखबारात को बस या वैन में अपने साथ पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं। अगर बस में या वैन में किसी भी जगह पर वो अगर जा रहे हों, कहने का मतलब ये है, तो वो अपने साथ जो है वो अखबारात को, न्यूज़पेपर को साथ ले जा सकते हैं पढ़ने के लिए।
They may also choose to omit certain aspect of the news that they are not interested in it। वो जिनमें दिलचस्पी नहीं रखते उन खबरों के ताल्लुक पहलुओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं, कि वो खबरात जिनको वो पसंद नहीं करते उनके जो पहलू है वो उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर जो 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, बिस्तर बार ये रिपीट हो चुका है, फैसलाबाद बोर्ड, सरगोदा, साहिवाल, डीजी खान, मुल्तान और रावलपिंडी, कराची, इसी तरह जितने भी बोर्ड हैं उसमें रिपीट हो चुका है बिस्तर बार। टेलीविजन ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स टू बी एट अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़। लिसन LIST, लिसन T इसमें साइलेंट है। दूसरी तरफ टेलीविज़न अपने नाज़रीन से तकादा करता है कि वो खबरें सुनने के लिए किसी मखसूस मकाम और मखसूस वक्त पर मौजूद हों। कि दूसरी तरफ टेलीविज़न अपने नाज़रीन से तकादा करता है कि खबरें सुनने के लिए वो किसी मखसूस मकाम या मखसूस वक्त पर मौजूद हो। ये नहीं है इसका मतलब कि स्टूडेंट आप फैसलाबाद में बैठे हैं तो वो इस्लामाबाद में आप खबरें नहीं सुन सकते, या इस्लामाबाद में बैठे हैं तो वो कराची में नहीं सुन सकते आप खबरें। अगर किसी आप मखसूस मकाम पर मौजूद हैं तो आप इजीली सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो, टेलीविज़न वगैरह और इंटरनेट स्टूडेंट्स। सो इफ़ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज़। अगर वो मसरूफ़ लोग हैं तो वो खबरें, इफ़ दे आर बिजी पीपल, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं, दे विल मिस द न्यूज़, वो खबरें नहीं सुन पाएंगे। दे विल मिस द न्यूज़ ये स्टूडेंट फ्यूचर टेंस है, वो खबरें नहीं सुन पाएंगे। दे कैन नॉट चूज टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे। वो इस बात का इंतखाब नहीं कर सकते। दे कैन नॉट चूज टू, वो इस बात का इंतखाब नहीं कर सकते टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे। वो इस बात का इंतखाब भी नहीं कर सकते कि इन्हें चलते फिरते या उनमें से किसी भी वक्त पढ़ सकें, कि या वो चलते हों, फिरते हों, मूव करते हों, कि वो उसको सुन सकें। वो इस बात का भी तकाजा नहीं कर सकते। They cannot even choose which piece of news they wish to skip। वो इस बात का भी इंतखाब नहीं कर सकते कि कौन सी खबर जो है वो सुनना चाहें, कि वो इस बात का भी इंतखाब जो है वो नहीं कर सकते कि वो कौन सी खबर जो है वो सुनना चाहते हैं जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। वो इस बात का भी इंतखाब नहीं कर सकते। ये तो स्टूडेंट फैक्ट है कि खबरें देने वाले जो खबर आती है दिन में जो रोज़ की बेस पर वही उन्हें देनी है ना, तो कौन सा उनके जो फरमाइशें हैं वो पूरी कर रहे होते हैं वहाँ पर बैठे, तो वो यही बात बता रहे हैं। One way could be to record it can and watch it later। कि वो कौन सी खबरें, स्टूडेंट ये एक तरीका हो सकता है। वन वे एक तरीका हो सकता है, कुड भी हो सकता है टू रिकॉर्ड, के से रिकॉर्ड कर लिया जाए, एंड वॉच इट लेटर, और बाद में से देख लिया जाए। मगर बट द पॉइंट हर इज दैट इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट। मगर यहाँ मसला दरपेश है कि ये इस कदर आसान काम नहीं है। सो स्टूडेंट इसमें बताया ये गया है कि इसको आप खबरें जो हैं वो पहले उसको रिकॉर्ड कर लिया करें कि बाद में आप उसको वॉच इट लेटर को बाद में से आप देख लें। तो ये इसमें यहाँ भी एक मसला दरपेश है कि ये इतना आसान काम नहीं है। अगर आपके पास वक्त दरकार हो तो आप उसे रिकॉर्ड क्यों करें, जो वक्त आपके पास दरकार है उसे रिकॉर्ड क्यों करें, जो जितना वक्त आप रिकॉर्ड करने में वेस्ट कर लें बजाय उसके कि आप उसको देख लें और उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ। इंशाल्लाह स्टूडेंट इसके जो पैराग्राफ रिमेनिंग है उस पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 4 पैराग्राफ है इसका, 5 और 6। स्टूडेंट 3 पैराग्राफ आज हमने कवर किए और इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 3 पैराग्राफ जो हम कवर करेंगे। और स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं ये एग्ज़ाम के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।